और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल से जहां पर तेल अवीव में हवाई हमला हुआ है, ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी। रमत गान में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। IRGC की तरफ से कहा गया कि हम इजराइल पर हमले तेज करेंगे। अमेरिका और इजराइल के लिए नरक के द्वार खोले जा रखे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। IRGC की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ईरान के लिए अब हम नरक के द्वार खोलेंगे। तस्वीरें देखिए, जिस वक्त ये हमला किया गया उस वक्त भीषण आग तो लगी ही और उसके बाद धुएं का गुबार। ये देखिए मिसाइल आपको दिखा रही है। तो मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। ईरान के भीषण हमलों से अमेरिका अलर्ट मोड पर है। कई देशों में अमेरिकी दूतावास बंद कर दिए गए और राजनयिकों की बड़े पैमाने पर वापसी शुरू हो गई। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। IDF ने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर भारी बमबारी की, जिसके बाद एयरपोर्ट पर भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। इसके अलावा इजरायली सेना ने क्षीण स्थित बुशहर हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। हमले के दौरान जमीन पर खड़ा एक ईरानी यात्री विमान पूरी तरह तबाह हो गया। यही नहीं, तेहरान स्क्वायर पर भी इजरायली ड्रोन अटैक ने भयंकर तबाही मचाई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कई गाड़ियां बर्बाद हो गईं। आसमान से बरसती आग के बीच लोग जान बचाकर भागते नजर आए। और बड़ी खबर आपको ईरान से बता दें, कोम शहर में हवाई हमला किया गया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत पर हमला किया गया। सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच इजराइल की तरफ से हमला किया गया। इमारत में वरिष्ठ धार्मिक गुरु इकट्ठा हुए थे, जहां पर यह हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के कोम शहर में हवाई हमला किया गया है और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत पर हमला हुआ। तो मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की सियासत में बड़ा बदलाव दिख रहा है। अब सख्त तेवरों के साथ सामने आए हैं अली लारिजानी ने अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी। तेहरान से लारिजानी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दिल में आग लगाई है और अब उन्हें अंजाम भुगतना होगा। कभी ईरान सरकार का सॉफ्ट चेहरा माने जाने वाले लारिजानी अब ट्रांजिशनल काउंसिल का हिस्सा है और सत्ता के अहम दावेदार भी। पूर्व संसद अध्यक्ष और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रह चुके लारिजानी की पहचान एक पढ़े लिखे और रणनीतिक नेता की रही है, लेकिन बदले हालात में उनका बदला अंदाज मिडिल ईस्ट की सियासत में नए भूचाल का संकेत दे रहा है। क्या ईरान और पश्चिम के बीच टकराव और बढ़ेगा? दुनिया की नजरें अब तेहरान पर टिकी हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हर्जलिया शहर पर ईरान ने हमला किया है। तस्वीरों में आसमान से गिरती हुई मिसाइलें दिखाई दी। शहर में सायरन की आवाज सुनी गई। इजराइल के हर्जलिया शहर पर ये जो हमला किया गया, देखिए किस तरीके से आसमान से मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद बेहद नुकसान।